नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। दमोह उपचुनाव का दंगल जारी है और मतगणना भी जारी है और 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। बीते 4 राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन लगातार आगे रहे। हालांकि 5वां राउंड भी समाप्त हो चुका है जिसमें उन्होंने थोड़ी सी पीछे वो हो चुके हैं। कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि बताएं तो 22 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। इनमें भाजपा और कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला है। जहां भाजपा से प्रत्याशी राहुल लोधी मैदान में है तो वहीं कांग्रेस से अजय टंडन भी मैदान में है। देखा जाए तो हालांकि चुनाव से सत्ता के समीकरण पर हालांकि कोई असर नहीं पड़ने वाला है। विधानसभा में अगर भाजपा के सदस्यों की अगर बात करें तो 126 सदस्य हैं और कांग्रेस के सदस्य 95 हैं। हालांकि कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का निधन हुआ था। इसके बाद एक सीट और रिक्त हो जाती है, इसलिए इससे सत्ता पक्ष पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्राउंड जीरो की अगर मैं बात करूं तो दमोह से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम रैकवार जुड़े हुए हैं। अनुपम से ही जानते हैं। अनूप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो अनूप, आपकी आवाज आ रही है? अनूप, आप मतगणना स्थल पर खड़े हैं। क्या कुछ अभी वर्तमान स्थिति है, क्या रुझान है अभी दमोह में? जैसे जैसे अगले राउंड के परिणाम आ रहे हैं, दमोह का जो दंगल है काफी रोचक होता जा रहा है। दमोह में अजय टंडन और राहुल सिंह में कांटे का मुकाबला चल रहा है। भाजपा के जो उम्मीदवार है राहुल सिंह, वह वहां से पीछे हुए हैं जो भाजपा की परंपरागत वोट बैंक मानी जाती है, जैसे कि बरी, हिक्सर, मुड़िया, पालर, हृदयपुर, तिदौनी ऐसे क्षेत्रों में, इमलाई में भाजपा की जो हार हुई है, यह इन जगहों से भाजपा चुनाव जीतती है। कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी के प्रति जनता का आक्रोश कहा जाए या भाजपा का भितरघात, वो तो ठीक है। अनूप, अभी कितने राउंड हो चुके हैं और कितने राउंड में भाजपा आगे है या कांग्रेस आगे है? दोनों प्रत्याशी में अभी किस तरह का टक्कर मुकाबला है? 5 राउंड के परिणाम आ चुके हैं। 5 राउंड की कुल जो बढ़त में 2012 की बढ़त में कांग्रेस प्रत्याशी है। 5वें राउंड में हालांकि अजय टंडन 558 मतों से पीछे हुए हैं। अब जो भी गणना होगी उसमें देखना होगा कि आगे बढ़त अजय टंडन लेते हैं या राहुल सिंह। अनूप, कोरोना गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ नियमों का पालन किया जा रहा है मतगणना स्थल पर? जी हाँ, यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन काफी सख्त रवैया अपनाए हुए है। यहाँ पर तनक भी यहाँ पर ढीलाशाही नहीं बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंस का बाकायदा पालन किया जा रहा है और पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में जो भी व्यक्ति यहाँ पर अंदर हैं, कल उनकी कोविड-19 के तहत कोरोना की जांच की गई थी। अनूप, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सीआरपीएफ के जवान तो शुरू से ही वहां पर तैनात है। स्थानीय पुलिस का क्या रोल है अभी चुनाव मतगणना को लेकर? चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और जो स्थानीय पुलिस है वह भी मुस्तैदी के साथ तैनात है। बिल्कुल अनूप, अभी वर्तमान स्थिति से आपने अवगत कराया। बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के सभी कैबिनेट मंत्री भी वहां पर डेरा जमाए हुए थे, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर डेरा जमाए हुए थे। क्या निकलकर सामने आया था? हालांकि देखा जाए तो इस सीट में मुकाबला कांटे का टक्कर का बताया जा रहा है। लगभग 57% वहां पर मतदान हुआ था। अभी अगर उस 57% के मतदान पर अगर नजर डालें तो यथास्थिति आगामी जो अभी रात तक आने वाली है, किसकी ओर अधिक रुझान आपको समझ में आता है? दीपक जी, सीधे दो फंडा है। दमोह के उपचुनाव में बीएसपी का प्रत्याशी ना होना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। यदि बीएसपी का उम्मीदवार दमोह में होता तो निश्चित रूप से 8000 वोट लगभग कम होती, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भाजपा को मिलने वाला था। जी दीपक जी। अनूप, जो जयंत मलैया जी हैं उनका देखा जाए तो बड़े रूठे हुए समझ में आ रहे थे। रूठे को मनाने में सत्ता पक्ष कितना कामयाब रहा था? देवेंद्र जी, रूठे को मनाने में शायद भाजपा नाकाम हो गई और भाजपा ने देर कर दी, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया अंतिम दौर तक वह
निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काम करते नजर आए हैं। अनूप, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपसे और पल पल की अपडेट रहते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से कमलनाथ भी वहां पर 3 बार जो है दमोह पहुंचे और अजय टंडन के पक्ष में उन्होंने भी रोड शो किया था। हालांकि शुरुआती जो रुझान देखने में आ रहे थे सामने, उसमें लगातार कांग्रेस ही बढ़त बनाई हुई थी। भले ही सत्ता पक्ष से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही क्यों ना हो और सभी कैबिनेट मंत्री क्यों ना हो और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी वहां डेरा जमाए रहे, लेकिन शुरुआती रुझान में कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मतगणना के आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी तक बीजेपी जो है पीछे है और कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। यहाँ पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 6 जो हैं पार्टी से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी प्रत्याशी जो अजय टंडन हैं, इनके चचेरे भाई भी चुनावी मैदान में, निर्दलीय मैदान में रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इन 22 उम्मीदवारों में ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों में ही कड़ा मुकाबला है। और जो अभी की जानकारी निकल के आ रही, लगभग 1000 से अधिक लोग अभी मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। और वहाँ पर जो मतगणना स्थल है उसमें डॉक्टरों की टीम भी वहाँ पर लगाई गई है। CRPF के साथ स्थानीय पुलिस भी वहाँ पर तैनात है, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने हमें बताया। और मतगणना स्थल पर खास तौर पर जो डॉक्टर की टीम बैठी है, जो भी अंदर प्रवेश कर रहा है, उनको कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरा पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर से हाथ धुलाना, मास्क लगाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखकर, जैसा कि आप देख रहे हैं, PPE किट पहनकर भी वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं बीते 2018 में चुनाव की बात करूं, तो यहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव था तो यहाँ पे 74.45% मतदान हुआ था। और जबकि अभी जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें 59.81% ही मतदान हुआ है। अगर बीते चुनाव में अगर देखा जाए तो जब उस समय मुझे जानकारी जो है कि मतदान जब चल रहा था और उसके बाद जब मतगणना का दिन आया था, तो देर रात तक ये डिसीजन आया था सामने कि, और अभी जब यहाँ पर 26 राउंड होना है इस उपचुनाव में, तो 26 राउंड में लगभग एक राउंड में 40 मिनट का समय लग रहा है। और 40 मिनट के समय के अनुसार अगर देखा जाए तो देर रात तक ही हार जीत का फैसला सामने आएगा। और अभी राजधानी भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमीन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अमीन, आप अभी भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। क्या रुझान भाजपा कार्यालय में भी कुछ ऐसा, आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि वहां पर LED स्क्रीन लगा करके भी ये देखा जा रहा है कि कौन प्रत्याशी आगे है, और वहां पे भी देखा जा रहा है कि भाजपा किस तरीके से अपनी जो पीछे चल रही है उसको लेके कुछ टेंशन का माहौल नजर आ रहा है भाजपा नेताओं में? देखिए, मौजूदा सरकार के लिए अमीन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं हमारी टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि इनकी आवाज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर दमोह उपचुनाव के मतदान का रुझान आपको साधना न्यूज की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता वहां पर मौजूद भी हैं, मतगणना स्थल पर हैं, और प्रशासन की तरफ से भी पूरी टीम वहां पर लगी हुई है। पुलिस और CRPF के जवान भी वहां मौजूद है। प्रशासन पूरी मतगणना पर ध्यान दे रहा है। 22 उम्मीदवार मैदान में हैं और 26 राउंड यहां पर होना। अभी तक 5 राउंड के नतीजे सामने आ चुके हैं। लगातार पहले राउंड से लेकर के 5वें राउंड तक कांग्रेस के अजय टंडन लगातार आगे रहे हैं, और 5वें राउंड में हालांकि वो थोड़े से पीछे हुए, लगभग 500 मतों से वो पीछे रहे। अमीन हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। अमीन, लगता है अमीन से हमारा संपर्क फिर टूट गया है।
कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन और राहुल लोधी, इन दोनों में बहुत ही कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम बड़े नेताओं ने पूरा दमखम दमों में लगाया था। रूठे हुए अपने जयंत मलैया और उनके पुत्र को भी मनाने में भाजपा कामयाब रही और अच्छी तरीके से वहां पर चुनाव हुआ। और अब फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमीन बेग जुड़ गए हैं। अमीन, मेरा सवाल आपको पता है, क्या कहेंगे आप? किसी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके लिए कोई भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन खासतौर पर सत्ताधारी दल के लिए उपचुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिसकी भी सरकार जिस स्टेट में होती है उसको बहुत चुनाव जो है बहुत आसानी से वो जीत जाती है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, उसमें राहुल लोधी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो अजय टंडन से पीछे चल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी के लिए अभी तक का जो समय है वो अच्छा नहीं है। हालांकि बीजेपी कार्यालय में जो है वो विशेष एलईडी लगाई गई है ताकि परिणाम देखे जा सके, लेकिन खासतौर पर चुनाव आयोग ने ये भी निर्देश जारी किए हैं कि भीड़ भड़का ना हो, किसी तरह का कोई जश्न न मनाया जाए, जिससे कि जो कोविड की स्थितियां हैं वो और विकराल रूप न लें। लेकिन लगातार हम लोग दमोह उपचुनाव कवर कर रहे थे, उस दौरान भी हम लगातार हम लोगों से बात कर रहे थे, स्थितियां जानने की कोशिश वहां पर कर रहे थे, तो यही पता चल रहा था कि राहुल लोधी का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना, उसके बाद अजय टंडन को कांग्रेस से टिकट मिलना, तो स्थितियां जो थी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भरी थी। जो वोटर था वो कहीं ना कहीं मौन दिखाई दे रहा था और उसी का नतीजा है कि आज जब 2 मई है, जब काउंटिंग चल रही है, तो राहुल लोधी जो सोच रहे थे, जो दिमाग में उनके चल रहा था कि कांग्रेस के टिकट पर तो उन्होंने चुनाव जीत लिया, बीजेपी के टिकट पर भी वो चुनाव जीत लेंगे, वैसा फिलहाल के तौर पर अब तक नजर नहीं आ रहा है। 2000 वोटों से ज्यादा अभी तक वो पीछे चल रहे हैं, जो बताता है कि अभी बीजेपी के लिए हालात ठीक नहीं है। जी बिल्कुल अमीन, आप भी दमोह चुनाव के समय वहां पर पहुंचे थे। जो देखा जाए तो दिग्गज नेता कहे जाते हैं जयंत मलैया, उनकी धर्म पत्नी से भी आपने बात करी थी, कुछ दर्द उनका झलका था, क्या वो दर्द अभी तक उनके अंदर कायम है? बिल्कुल दर्द झलका था और जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक वहां से प्रतिनिधित्व किया, वित्त मंत्री रहे, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, वो उनको हटाकर आप उन्हीं के प्रतिद्वंदी यानी कि 2018 के चुनाव में जयंत मलैया के खिलाफ राहुल लोधी चुनाव लड़े थे। राहुल लोधी ने जयंत मलैया को हराया, फिर परिस्थितियां बदली, अब राहुल लोधी जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ऊपर खाने भले ही कुछ भी कहा जाता रहे कि हम सब कुछ एक हैं, सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन देवेंद्र ये बात आप बखूबी समझते हैं कि राजनीति में जो निजी जो स्वार्थ होता है वो सर्वोपरि होता है। कई मौकों पर हम ये देख चुके हैं। तो ये कहना तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मैं समझता हूँ कि गलत होगा कि जो जयंत मलैया परिवार है उसने पूरी निष्ठा के साथ जो है राहुल लोधी को समर्थन दिया। जब उनकी पत्नी से मैं बात कर रहा था तब उन्होंने उनके आंसू झलके उन्होंने कहा कि जो नियति को मंजूर था, उन्होंने ये कहा कि कभी कभी पीछे हटना पड़ता है, दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ता है। तो ये सब जो बयान थे वो बता रहे थे कि वो खुश नहीं है और जो परिणाम इस समय दमोह से आ रहे हैं वो भी साफ बता रहे हैं कि बीजेपी और राहुल लोधी के हक में तो अभी तक फिलहाल स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। जी अमीन, हालांकि सत्ता के समीकरण पर कुछ फिलहाल ऐसा कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, भले ही भाजपा के पक्ष में कम रुझान आ रहा हो। दरअसल वो मेरा ये कहना इसलिए भी है कि अभी बीते दिनों ही कांग्रेस की एक विधायक जो है कलावती भूरिया, उनका भी देहांत हो गया है, एक सीट फिर कांग्रेस की खाली हो गई है। इसको अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ सत्ता के समीकरण पर कुछ फिलहाल कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा अगर भाजपा हारती भी है तो। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए उस पहलू से अगर बातचीत कर ली जाए तो सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जिस तरीके से जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने बड़े पैमाने पर बाजी मारी थी, तो सरकार को इस उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये उपचुनाव जो था वो इस समय बीजेपी और कांग्रेस के लिए दोनों के लिए नाक का सवाल था, क्योंकि हमने देखा कि जब मैं खुद दमोह पहुंचा था और वहां पर हमने कवरेज किया था तब हमने देखा था कि एक ही मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो मौजूद थे और मंच पर आप ये समझ लीजिए तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो थे
बीजेपी के, वो उस समय मंच पर मौजूद थे। बड़ी रैलियां वहां पर की गई। हालांकि कांग्रेस ने भी वहां पर कोशिश की, कमलनाथ भी वहां पर गए और आखिरी समय पर अगर आपको याद होगा कि जो है राहुल अजय टंडन ने ये आरोप भी लगाया कि आखिरी समय में बीजेपी जो है वो वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, प्रलोभन उनको दे रही है। तो ये तमाम समीकरण वहां पर घटे थे। ये बात सही है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जीत और हार जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होता है तो फिर बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि क्या जो है जयंत मलैया परिवार के खिलाफ जाना उनके लिए भारी पड़ गया, क्या राहुल लोधी को बीजेपी में लाना महंगा पड़ गया। ये हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी इस पर चूंकि पूरे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, पूरे जब तक काउंटिंग हो नहीं जाती है, तब तक थोड़ा सा ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर हम इस पे चर्चा करें तो अगर ऐसा जो अभी तक स्थितियां घट रही हैं, अगर यही आगे बढ़ती हैं और यही ट्रेंड सेट हो जाता है तो फिर बीजेपी को यहाँ पर सोचना होगा। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ पर हारती है तो कांग्रेस, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की स्थितियां सबने देखी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद लगातार एक के बाद एक तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ते रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर अगर कांग्रेस हारती है तो सोचने वाली बात होगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी वहां पर थी। अगर अभी तक राहुल लोधी पीछे चल रहे हैं तो फिर इस पर विचार करना होगा कि रणनीति बनाने में कहाँ थोड़ी सी चूक हो गई। जी अमीन, शुरुआती जब मतदान जब जारी था तो ये देखने में आ रहा था कि कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि बिकाऊ और टिकाऊ के बीच में ये चुनाव है। अभी हालांकि अपन बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की बात कर रहे हैं, उसको कितना वहां की जनता ने अपने अंदर लिया कि इसको बिकाऊ माना जाए या टिकाऊ चुनाव माना जाए? देखिए देवेंद्र जी, बिल्कुल ये एक ऐसा मुद्दा था, ये हम लगातार पिछले कुछ चुनाव जो उपचुनाव हुए उसमें हमने लगातार ये सुना, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी तब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर बीजेपी ने खरीद फरोख्त की, 35 करोड़ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया कि इतने पैसों में जो है, इससे ज्यादा पैसों में जो है विधायकों को खरीदा गया। दमोह की अगर बात कर ली जाए, जब दमोह में मैं भी था, वहां गया था, तो बिल्कुल लोग बात कर रहे थे कि जब हम कांग्रेस के क्षेत्र में जाते थे तो वहां ये बात होती थी कि राहुल लोधी जो है वो बिक गए हैं, बड़े जो है पैसों में वो बिके हैं, करोड़ों रुपए उनको मिले हैं। लेकिन जब हम बीजेपी के लोगों से बात करते थे तो उनका कहना था कि नहीं, हवा जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, नेता कोई भी रहे, लेकिन इस बार जीत बीजेपी के ही उम्मीदवार की होगी। तो बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा तो चला, लेकिन फिलहाल के तौर पर जो राहुल लोधी अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, इस पर जरूर शाम को हम लोग जब पूरा कंक्लूजन करेंगे इस पर कि क्या आखिर वजह रही, कौन जीता कौन हारा, जब उस पर कंक्लूजन करेंगे तो हम इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा तो जरूर रहा। बिल्कुल, बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा तो जरूर रहा। और अमीन, एक आखिरी सवाल का मैं जवाब आपसे चाहूँगा। उस समय जब वहाँ पर मतगणना का समय के पहले जब चुनाव प्रचार जोरों पर था, जब वहाँ पर सत्ता पक्ष से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सभी कैबिनेट मंत्री वहाँ पर पहुँचे थे। शिवराज सिंह और अमीन, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, हमारे साथ विधायक पुरुषोत्तम लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी, हेलो विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुरुषोत्तम जी दमोह जिले के हटा से विधायक हैं। पुरुषोत्तम जी, वर्तमान स्थिति क्या है और क्या नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं। जी हाँ, अभी तो जो वर्तमान गणना है उसमें हम पीछे चल रहे हैं। अब अभी तो काफी राउंड बाकी हैं। हाँ, काफी राउंड तो बाकी है, शायद कवर कर जाएंगे। हाँ, पहले रुझान से ही देखा जाए तो पुरुषोत्तम जी लगातार जो है अजय टंडन आगे रहे कांग्रेस के, हालांकि 5वें राउंड में थोड़े से वो पीछे जरूर हुए। आपको क्या लगता है, जो 2018 का जो चुनाव था उसमें 74.45% मतदान हुआ और अभी उपचुनाव में 59.81% मतदान हुआ, इस आंकड़े को देखें तो आप विधायक होते हुए आप इसको किस आकलन में नापते हैं? अब देखो, दमोह विधानसभा ऐसे सीट रहे, हमेशा उसका मार्जिन कम ही रहा है हार जीत का। हाँ, तो अब इस बार भी लगभग वही स्थिति चल रही है, तो अंतिम राउंड तक लगभग स्थिति क्लियर हो पाएगी क्या है।
पुरुषोत्तम जी, सत्ता के समीकरण की मैं बात कर रहा था। जैसा कि आपने भी कहा कि हाँ अभी पीछे जरूर चल रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उम्मीद जताए बैठे हैं कि देर रात तक या शाम तक आपके पक्ष में ही आएगा सब कुछ। लेकिन भाजपा के तमाम बड़े नेता वहाँ पर मौजूद रहे, कांग्रेस से खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी वहाँ पहुँचे, आप भी वहाँ पर जब पहुँचे थे, आपने क्या जनता का रुझान देखा? अभी वर्तमान स्थिति से आप भी अवगत हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा। निश्चित रूप से वो दमोह जो विधानसभा सीट थी कांग्रेस के पास थी, तो हमारा और हमारी पार्टी के सभी लोगों का प्रयास था कि सीट जो है हमारे पास आए। उसी हिसाब से सभी अपने अपने प्रयास और अपनी अपनी मेहनत और जनता से निवेदन कर रहे थे। जयंत मलैया जी और उनके पुत्र को मनाने में कितने कामयाब रहे थे आप? नहीं, वो तो हमेशा भी पार्टी के साथ थे। थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, ये नाल तो हमारे सभी लोग मिलकर काम किया और सभी पार्टी के साथ थे। उम्मीद जता रहे हैं आपकी आगामी जो रुझान आएंगे उसमें भाजपा बढ़त बनाएगी? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद चलता है दमोह का चुनाव। उम्मीद मानूं कि विश्वास मानूं आपका? हाँ, उम्मीद कर सकते हैं अभी तो। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, विश्वास नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी हमसे जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। बिल्कुल मतगणना स्थल से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमीन बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीन, आपने अभी भाजपा विधायक का जो हटा से भाजपा विधायक हैं पुरुषोत्तम जी, इनको आपने सुना होगा। इन्होंने बोला है कि उम्मीद है हमें लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास पे इन्होंने जवाब नहीं दिया, बस बोला अभी फिलहाल उम्मीद ही है। इसको किस अंतर से आंकते हैं आप? देखिए देवेंद्र जी, बिल्कुल बीजेपी के विधायक हैं और अगर वो उम्मीद जता रहे हैं तो उसमें उनका जो विश्वास है वो कम दिखाई दे रहा है। और अगर इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को हम देखें तो जब 2018 के चुनाव हो रहे थे तब उस समय जयंत मलैया वित्त मंत्री थे, और चुनाव से पहले जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, फिर उसके बाद चुनाव समय आया कि जब वोटिंग होगी, उससे पहले जब मैंने जयंत मलैया का इंटरव्यू किया था तब जयंत मलैया सिटिंग एमएलए वित्त मंत्री होने के बावजूद वो ये कहते हुए नजर आए थे, जो अभी हटा के विधायक कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, उन्होंने मुझसे खुद भी कहा था। मैंने जब पूछा कि स्थितियां ठीक नहीं है, आप चुनाव हार सकते हैं, तब उन्होंने ये कहा कि अगर हार गया तो हार गया। तो वो उनका जो लो कॉन्फिडेंस था वही अभी बीजेपी के विधायक में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हुआ भी वैसा ही कि 2018 के जब विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस के उस समय के जो राहुल लोधी थे, उन्होंने जो है जयंत मलैया को हरा दिया था। और अब जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर ये बन रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थितियां जो हैं वो दमोह में थोड़ी ठीक हैं, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी के विधायक पीछे चल रहे हैं वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो कमलनाथ और पूरी कांग्रेस जो बात बताने में कामयाब बात बता रही थी, वो बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही। अमीन, मैं कि आप समझिए कि ये दल बदल कर आए हैं, अमीन मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, करके आए हैं। तो छठवें राउंड की डिटेल हमारे पास आ चुकी है। राहुल लोधी जो हैं 14,499 वोट और अजय टंडन 17,183 वोट, यानी कि अभी भी देखा जाए तो लगभग 3,000 वोटों से अजय टंडन कांग्रेस के अभी भी आगे चल रहे हैं। छठवां राउंड पूर्ण हो चुका है, सातवें राउंड की ओर रुझान आगे बढ़ रहे हैं। अमीन, छठवें राउंड में भी कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन आगे हैं, मतलब आप जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाजपा जरूर किनारे पे होती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और चर्चा के दौरान ही आप ये देख सकते हैं कि जब छठवें राउंड की बात आप बता रहे हैं तब तकरीबन लीड जो है वो 3,000 के ऊपर हो गई है। हम लोग अभी तक तकरीबन 2,000 की लीड बात कर रहे थे। अगर ये लीड 5,000 तक देवेंद्र जी जाती है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर राहुल लोधी के लिए कमबैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जब तक आखिरी रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक किसी की जीत का किसी की हार की बात करना ठीक नहीं होगा। हमको आखिरी तक थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि लगातार अजय टंडन जो है वो लीड बनाए हुए हैं। कमलनाथ के लिए यहाँ पर राहत की बात है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ के नेतृत्व में, यानी कि नेता प्रतिपक्ष जब वो बने उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें अच्छी नहीं घट रही हैं। कमलनाथ को हटाने की बात की जा रही थी,
कि उनको हटाया जाए। हमने देखा कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है मानक अग्रवाल, उन्होंने भी कमलनाथ पर निशाना साधा था। तो ऐसे में अगर कांग्रेस ये उपचुनाव जीत पाने में कामयाब रहती है तो फिर कहीं ना कहीं कमलनाथ राहत की बात, क्योंकि जब हम कांग्रेस कार्यालय जाते थे या कांग्रेस के नेताओं से बात करते थे तो वो हमेशा यही कहते थे कि ये एक तरीके का नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक तरीके का सेमीफाइनल है। ये एक दिशा तय करेगा कि आखिर जो वोटर है वो क्या चाहता है। अगर ये बड़ी लीड से यहाँ पर अजय टंडन जीतते हैं या फिर कोई करिश्मा यहाँ पर एक तरीके से राहुल लोधी के लिए हो पाता है और एक लीड बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो है ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जो मुद्दा था, कौन बीजेपी का मुद्दा काम करा, यहाँ पर कांग्रेस का मुद्दा काम करा। ये स्थितियां मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 घंटे में स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमीन हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल, दमोह उपचुनाव का ये दंगल है और इस दंगल में कौन किस पर हावी होगा ये आने वाले थोड़ी ही देर बाद या कहें तो देर रात तक इसके परिणाम सामने होंगे। अभी 6वें राउंड के बारे में हमने आपको बताया। 6वें राउंड में भी कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन लगातार आगे चल रहे हैं और लगभग 3000 मतों से वे आगे हैं। इस मतगणना की आप वर्तमान स्थिति से अवगत हो रहे हैं, आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। अभी देखा जाए तो इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के बड़े बड़े नेता दमोह में पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन के कुछ हद तक पालन हुआ और कुछ हद तक नहीं हुआ। रूठे हुए भी रूठे रहे, उनको मनाने में थोड़ी बहुत कामयाबी सत्ता पक्ष को हासिल हुई। कहा जाता है कि मलैया जी मान तो गए लेकिन अंदर ही अंदर वो उतने नहीं मान पाए। अभी आगे की मतगणना आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।